वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से बहुत वेलकम करती हूँ आपका। और आज देखो मैंने भिंडी की तुड़ाई अपनी शाम के टाइम की है, क्योंकि सुबह मैं अपनी ईंट वाली क्यारी की सफाई करने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मुझे टाइम नहीं मिला। 2-3 घंटे ले लिए उसने मेरे। और ये देखो आप 2-3 छोटी मोटी बारिशों के पड़ने के बाद ही भिंडियों की क्वालिटी, साइज़, बिल्कुल कच्ची भिंडियाँ बिल्कुल जंबो साइज़ की मिलने लगी हैं। अब बहुत अच्छे से उतरती है और रोज़ मेरी हार्वेस्टिंग होती है भिंडी की। बोर हो चुके हैं अब हमारे घर के लोग भिंडी खा खा के मेरी छत की पर फिर भी अब देखिए अक्टूबर तक तो लगातार ऐसे ही चलेगी। साइज़ देखो ज़रा आप, बिल्कुल और कच्ची उतरती हैं, बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी भी। और सुबह में चूक हो गई थी तोड़ने से, तो अब मुझे तोड़नी ही पड़ी हर हालत में शाम को। हालांकि हम लोग नहीं बनाते भिंडी, फिर भी क्योंकि सुबह तक ये बिल्कुल पकने के मूड में आ जाएंगी, इसलिए मुझे तोड़नी ही पड़ी। तो देखो आज मैंने सुबह इतनी सारी सफाइयाँ की थी, पूरी मैंने अपनी ये ईंट वाली क्यारी साफ़ कर दी है। इसमें से पुरानी सारी बेलों के सूखे हुए वो भी हटा दिए हैं, और तुरई की भी मैंने 2-3 दिन पहले काट दी थी, उसको अब हटा दिया है। मैंने ही बनाने के बाद शायद पहली बार इसका छप्पर देखा है आज। और ये देखिए तुरई की मेरे पड़ोसियों की छत पे चढ़ती हुई बेल, या अगर तुरई आनी होंगी तो इसी में आ जाएंगी, इसलिए मैंने यहाँ से हटा दी है। बाकी प्लांट्स को बढ़ने के लिए जिससे जगह मिल जाए, अच्छे नए प्लांट्स लगे हुए हैं इसमें। तो आज मैं आपको अपडेट के साथ साथ जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है जाइम सीवीड फर्टिलाइज़र, जिसकी मैं इतनी बातें करती हूँ अपने वीडियोस में। और वर्मी कंपोस्ट के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो खाद है, फर्टिलाइज़र है, वो इसी को मानती हूँ, सीवीड को ही, क्योंकि बहुत ही गुणकारी फर्टिलाइज़र होता है ये, ऑर्गेनिक। देखो आप इस तरह से छोटे दाने, बड़े दाने, सब तरह से आता है ये सूखा। ये जाइम मेरे पास इतना ही बचा है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। मिक्स खाद में मैंने मिला दिया है इसको काफ़ी। तो ये 40 या 50 रुपए किलो सूखा फर्टिलाइज़र मिलता है ये सीवीड वाला, तो ये ले आती हूँ मैं 5 किलो एक बार में। और ये देखिए लिक्विड, हर हफ्ते मेरे है ना स्प्रे में जो है नीम ऑयल के साथ, या जो भी मैं ऑर्गेनिक स्प्रे करती हूँ उसमें ये लिक्विड सीवीड भी मिला देती हूँ। तो ये पत्तियों पे जो है स्प्रे हो जाता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा गुणकारी खाद कोई नहीं है, क्योंकि ये आपकी फसल की जो है यील्ड है, आपकी जो फसल की, वो भी बहुत अच्छी कर देता है, इंक्रीज़ करता है अनडाउटेडली। उसके है ना जो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस है उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ये। और सभी तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको इसमें अवेलेबल हो जाते हैं। तो बड़ी जादुई और अमृत जैसी खाद है आपके प्लांट्स के लिए सीवीड। तो मैं बहुत सारी चीज़ें कई बार आपको बताती हूँ, भले ही से आप बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, वो तो मेरे बहुत साल हो गए मुझे करते हुए, इसलिए अब मैं काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीद लेती हूँ एक्स्ट्रा में भी। ये देखो ये सीक्रेट भी है ना, मैंने अभी इफ़को से मंगाया है, ग्रीन कलर के दानेदार है ये, क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है मेरा। तो मैं आपको बोल रही थी मैं बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ, भले ही आपसे बाकी कुछ ना कीजिए। वर्मी कंपोस्ट और सीवीड एक्सट्रैक्ट और है ना नीम की खली, ये 3 चीज़ें आप ज़रूर रखिए बस अपने पास, इनसे आपका पूरा काम चल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ज़्यादा आप मतलब उलझिए बहुत ज़्यादा चीज़ों में, क्योंकि मुझे तो नया नया अब शौक़ चढ़ता रहता है, बहुत साल हो गए करते हुए, पर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आपको मैं बताना शुरू करूँ कि सीवीड होता क्या है। कई फॉर्म्स में मिलता है, मैंने आपको दिखाई दिया, लिक्विड भी मिलता है, दानेदार हर तरह से मिलता है, गोल गोल दाने, ग्रीन कलर के दानेदार में भी मिलता है, ब्लैक में भी मिलता है। तो सीवीड होता है समुद्री शैवाल या समुद्री खरपतवार, जिसको हम लोग कहते हैं। समुद्र में जो है ना खरपतवार उगती है या शैवाल उगता है, जो वनस्पति उगती है, उसको हम लोग सीवीड कहते हैं। तो ये इतना फ़ायदेमंद होता है, लोग इसको एडिबल भी होता है, खाने में भी बहुत काम में लेते हैं, काफ़ी सारी बीमारियों के इलाज में भी काम में लेते हैं। ये देखो अरबी की, ये इसलिए मैंने यहाँ पे खाली किया है सारा पोर्शन कि अंदर कुछ प्लांट्स दिख ही नहीं रहे थे। तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ होती है, एडिबल भी होती है, और है ना प्लांट्स के लिए भी आपके पूरा है ना भर के मिनरल्स का बिल्कुल खजाना होता है। सीवीड में 70 से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं आपके, और है ना एंजाइम्स होते हैं इसमें बहुत। तो आपके प्लांट्स को काफ़ी फ़ायदा करता है ये। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जाते हुए आपको सरल भाषा में समझा रही हूँ मैं, कि वो समुद्री जो शैवाल होता है, वनस्पति होती है, उससे तैयार किया जाता है सीवीड को। तो अगर आप कहीं कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं समुद्र के पास, तो अगर आपको वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाता है, तो आप भिगो के भी उसको, जैसे हम लोग कंपोस्ट टी बनाते हैं ना, वैसे भी बन सकता है इसकी टी। और नहीं तो आप ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, चाहे आप दानेदार फॉर्म में रखिए मिट्टी में मिलाने के लिए,
चाहे तो आप है ना लिक्विड फॉर्म में रखिए, आपके है ना फॉइलर स्प्रे के लिए। तो बहुत ही फ़ायदेमंद आपकी एक चीज़ होती है जो आपके पास होनी चाहिए। ये देखो अनार में पकने में और ना पकने में कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल ऑरेंज सा कलर आता जा रहा है ये। तो ये पकने की निशानी होती है धीरे धीरे। अंदर दाना भी आपको दिख रहा होगा, चिड़िया ने दांत मारा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि धीरे धीरे पकने लगे हैं आपके अनार। और वैसे फट ही जाते हैं वो अगर पक जाते हैं तो, इस हिसाब से। तो सीवीड का काम जो है ना स्पेसिफिकली यही होता है कि जो है ना आपके प्लांट्स हैं उनमें जो केमिकल अंदर आपने बहुत दिया हुआ है, अगर मिट्टी में पहले या केमिकल कुछ रिएक्शंस हुए हुए हैं, तो उनको ये सही करने का काम करता है सीवीड आपकी मिट्टी से। तो उसको हेल्दी बनाने का काम करता है। और आपका प्लांट जो होता है उसमें जितनी भी डिजीज़ रेजिस्टेंस पावर है, वो सीवीड अगर आपने अपनी मिट्टी में भी लाया हुआ है और आप हर हफ्ते जब भी आप नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं उसके साथ मिला के इसको स्प्रे करते हैं, तो सीवीड है ना आपके प्लांट को हेल्दी इम्यून करने में बहुत बड़ा जो है हाथ रखता है। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल है ना ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप किचन गार्डन लगाते हैं, अपना छत पे लगाते हैं, चाहे नीचे लगाते हो लॉन में या बैकयार्ड में, तो आप ये ज़रूर सीवीड भी वर्मी कंपोस्ट के साथ आप ज़रूर रखें। बड़ी अच्छी खाद होती है, क्योंकि मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। शुरुआत से ही, शायद शुरू के 2-3 साल बाद से ही मुझे सीवीड लाने की आदत पड़ गई है अरबी के प्लांट्स बढ़ते हुए मेरे। और मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, बस ज़्यादा बता नहीं रही हूँ, क्योंकि सीवीड के बारे में बताने में मुझे मज़ा आ रहा है। मेरी फेवरेट खाद में से एक है। मेरे पास नहीं होती ना जब मैं मिट्टी तैयार करती हूँ, तो मुझे बड़ा खाली खाली सा लगता है कि सीवीड नहीं है। ये देखो मेरे भी है ना बहुत फ्लावर्स झड़ते हैं, और आज भी अच्छी बारिश हुई है दिन में। उसके बाद ये यहाँ पे मेरी है ना फ्रेंच बीन भी लगी हुई है और मेरी काउपी बीन भी लगी हुई है। और ये देखो अदरक बीच में कहीं खोती हुई। रेन लिली में फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं, टिंडे की क्यारी बढ़ते हुए। और ये तो पता नहीं कहाँ जा रही है बेल, भूल ही गई हूँ इसके बारे में तो मैं, देखो अंदर ही अंदर कहीं बढ़ गई है। तो मैंने आपको बता दिया सीवीड के कितने फ़ायदे होते हैं। अच्छा, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? कमियाँ ज़्यादा हो तो पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो दानेदार फॉर्म में तो आप मिट्टी में चाहे जितना भी मिला लीजिए, चाहे जितना भी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ ये है कि आप एक पॉट 12 इंच का तैयार कर रहे हैं तो आप 50 ग्राम 100 ग्राम भी डाल सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता। पर जब लिक्विड रूप में आप इसको सीवीड एक्सट्रैक्ट को यूज़ करते हैं, पत्तियों पे स्प्रे करने के लिए आप करते हैं, तो ये फिर ध्यान रखें कि आप 2 या 3 ml 1 लीटर से ज़्यादा ना मिलाएं। 1 लीटर पानी अगर आप लेते हैं तो उसमें 2 या 3 ml ही मिलाएं। जैसे मैं 5 लीटर की मेरी बॉटल है तो उसमें 15 ml से ज़्यादा कभी नहीं मिलाती हूँ इसको। और ये देखो अब मैंने बारिश का इंतज़ाम ये किस चीज़ के लिए किया हुआ है। मैंने बिल्कुल गोभी अपनी जो है दूसरी बार तीसरी बार अगेती की बोई थी बस इसमें, और निकलने लगे थे हल्के हल्के से प्लांट्स। और उसी दिन बारिश का बहुत तगड़ा सीज़न, वो क्या मौसम बना, तो मैंने ये जल्दी से ढूंढ के अपना पुराना फटा हुआ ये एक टेबल क्लॉथ है, ये मैंने इस पर लगा दिया है, जिससे बिल्कुल डायरेक्ट बहुत तेज़ बारिश ना पड़े। वो निकलने ही वाले थे, फिर वो दब जाते हैं, पहले भी ऐसा ही हुआ था। और ये देखिए इससे पैथेटिक छप्पर आपने आज तक नहीं देखा होगा, और वो भी कद्दू के लिए। पर अभी ऐसे बैठे बैठे मैंने थोड़ा सा इंतज़ाम किया कि मैंने कहा अगर कोई आ जाएगा तो मैं कपड़ा बिछा के इस पर हौले से लगा दूँगी कद्दू को। और आज मैंने ये तोड़ा है, बीट रूट के पत्ते जो है सारे मैंने तोड़ लिए। बड़े बड़े हो रहे थे बहुत, तो रोटी में उबाल के और अच्छी सी ग्रीन रोटी बनाई गई है आज इसकी, टमाटर की पौध बढ़ते हुए, और लग भी रही हैं धीरे धीरे ये। तो सीवीड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्यों इतना फ़ायदेमंद होता है ये। अच्छा, सभी तरह के न्यूट्रिशन जो है आपके प्लांट्स को चाहिए होते हैं, कंप्लीट फूड होता है। मैक्रो हालांकि थोड़े से कम होते हैं इसमें, नाइट्रोजन वगैरह की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती, पर होती ज़रूर है। ये देखो आप जाने कहाँ जाना है इसको, मेरी फ्रेंच बीन की बेल को, अब वो छोटा पड़ने लगा है और ये बाहर निकलने लगी है। आई एम ईगरली वेटिंग कि है ना इसमें ना फ्लावर्स आने लगे और मुझे फलियाँ मिले। कितने खूबसूरत लगते हैं ये विंका के फ्लावर्स। और मैं ये फिग का भी इंतज़ार कर रही हूँ कि कब ये पकेंगे। फर्स्ट टाइम हम लोग है ना इससे फिग लेंगे, अंजीर।
ये देखो आप, ज़रा सी देर हो जाती है तो भिंडी इतने बिग साइज़ की होके और पकने लग जाती है, फिर इसलिए मेरे को रोज़ तोड़नी पड़ती हैं भिंडियाँ। देखो ये पक गई है अब। तो बस सीवीड के बारे में मैंने आपको बता दिया पूरी जानकारी। फिर भी अगर मैं कुछ भूल रही हूँ, क्योंकि मैं घुमाते घुमाते बनाती हूँ तो कई बार मैं कुछ चीज़ें भूल भी जाती हूँ। और कोई कोई मुझे कह रहा है कि ये जंगली ककड़ी का प्लांट है, तरबूज नहीं है, तो प्लीज़ मुझे बताना ये क्या है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता चल रहा। लग तो तरबूज जैसा ही रहा है पर पता नहीं क्या है। अपने आप ही निकला है, क्योंकि तरबूज के बीज तो मैंने जनवरी में डाले थे, उसके बाद है ना आए नहीं वो। ये देखो आ तो रहे हैं इसमें, तोरई की बेल बढ़ गई है इसमें। एक गोभी की पौध बढ़ते हुए, 4 तरह की गोभियाँ हैं इसमें, एक कैबेज है और 3 फूल गोभी हैं। और ये देखो टमाटर मैंने उस दिन आपके सामने लगाया था, आज मैंने इसकी पिंचिंग की है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें फ्लावर्स आने लगे थे अभी से ही। बहुत जल्दी इसने ग्रोथ ले ली है, क्योंकि हमने अच्छा सा गड्ढा बना के लगाए थे ना। इसका फ़ायदा देखो, मैं आपको इसीलिए अपडेट्स दिखाती हूँ कि ये चीज़ें देखो आप, कितने से दिन हुए हैं अभी मुझे बिल्कुल लगाए हुए इसको। दोनों टमाटर मैंने आपके सामने लगा के दिखाए थे ये, और आज मैंने इनकी पिंचिंग भी की है। और ये देखो जामुन का पेड़ मैंने कट किया था, जो कितनी जगह से फूटा है। ये एक मैंने ऊपर से कट किया था लंबा सा, क्योंकि उसने गमला गिरा दिया था मेरा लगते ही। ये देखो ये मैंने टमाटर की पौध पिंच की है, जो फ्लावर्स आने लगे थे इसमें, पर फिर भी मैंने कड़ा दिल करके इनको हटाया है। अभी मैं चाहती हूँ कि ये ग्रोथ ले, प्लांट्स अपना पूरा परिपक्व होने के बाद अगर फ्रूट मिलता है तो वो हमेशा अच्छा मिलता है। जल्दी मिल जाता है तो फिर है ना, फिर वो एक बार आके और फिर ख़त्म सा हो जाता है प्लांट आपका, क्योंकि पूरी तरह से परिपक्व हुआ नहीं होता, वो मैच्योर नहीं हुआ होता आपका प्लांट। ये क्यारी तैयार कर दी है मैंने, लास्ट मेरा जो बचा हुआ था ग्रो बैग। फ्लावर्स की छटा, ये टिकोमा देखिए आप, कितना प्यारा लगता है ये, शाम के वक्त तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, दुला दुला बिल्कुल। और ये मैंने ऐसे ही रोड साइड से लाके कलम लगा ली थी इसकी, तो ये 3-4 प्लांट्स मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं। और मैं सदाबहार, उम्मीद करती हूँ जाइम के बारे में आपको सब कुछ पता चला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।